जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आरओ यारो जो सामान्य हिंदी के तहत क्वेश्चन आते हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि जो पर्यायवाची जो टॉपिक है, पर्यायवाची से किस प्रकार के प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके आरओ यारो हो एग्ज़ाम या अलग स्टेट में जहाँ भी हिंदी सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो भी पाठ्यक्रम में लगा होता है, तो उसमें जो टॉपिक है पर्यायवाची उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इससे आइडिया होगा और अगर आप पढ़ेंगे तो रिलेवेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे उसके लिए। देखिए यहाँ पे जो जैसे क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस प्री 2022 में, तो ये यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा ही आरओ भी आयोजित कराया जाता है, तो एक आयोग का पैटर्न भी आपको आइडिया होगा। यहाँ पे देखिए जैसे है कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आभारी, सस्य, कुलीन, कांतर। तो यहाँ पे देखिए जो अरण्य शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द है कांतर, कांतार कहते हैं, अरण्य जंगल को कहते हैं। तो यहाँ पे है अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन। तो यहाँ पे जंगल के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जंगल को और किन चीज़ों के नाम से संबोधित करते हैं। जंगल को ही कांतार भी कहते हैं, विपिन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, वन भी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है किंकर, विपुल, विबुध, लोकेश। अब ये यूपी पीसीएस प्री 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे जो सीसैट का पेपर होता है यूपी पीसीएस में आप देखेंगे तो हिंदी मेजॉरिटी में 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, तो सीसैट में आपके लिए बहुत ही मतलब कहते हैं कि अगर हिंदी आपको आता है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको वहाँ पर मिलता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है किंकर, विपुल, लोकेश, विबुध। तो इसमें से कौन सा है? तो ये जो विबुध है, देवता का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? विबुध। किंकर जो है, किंकर यहाँ पे दिया गया है किंकर, ये किंकर दास का, और विपुल मतलब होता है बहुत अधिक, तथा लोकेश जो है पर्यायवाची किसका है? ब्रह्मा का। तो लोकेश किसको कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं। विबुध जो है, विबुध देवता को कहते हैं। विपुल भी बहुत ढेर सारा, और किंकर किसको कहते हैं? किंकर दास को कहते हैं। तो ये चारों ही चीज़ें आपको पता चल गई। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन आया हुआ यूपी पीसीएस प्री 2019 में कि निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे देखिए खिड़की का पर्यायवाची क्या है? वातायन, दरीचा, बारी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी होगा। खिड़की को वातायन भी कहते हैं, वहाँ से हवा आता है तो वातायन। दरीचा भी कहते हैं, बारी भी कहते हैं। अतः वातायन, बारी तथा दरीचा तीनों ही जो है खिड़की के पर्यायवाची के रूप में सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो व्योम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। जो व्योम है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से ये पूछा गया कि इसमें से व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है? पीयूष जो है वो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? पीयूष। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। तो पीयूष किसे कहते हैं? अमृत को कहते हैं। तो अमृत जो है पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। इसके अलावा सुधा, अमीय, सोम, अमी भी अमृत के पर्यायवाची हैं। तो सुधा भी कह सकते हैं, अमी भी कह सकते हैं, सोम भी कह सकते हैं, अमी भी कह सकते हैं, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। और बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन, व्योम, ये सब किसके पर्यायवाची है? तो व्योम के हैं। तो व्योम के पर्यायवाची क्या है? व्योम के अंतरिक्ष भी है, अंबर भी है, नभ भी है, अनंत भी है, गगन भी है। यहाँ पे देखिए चोर का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से देखना है कि जो चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खनक, धूसर, उदक, थलचर। तो इसमें से चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चोर का पर्यायवाची है खनक। देखिए यहाँ पे खनक जो है, खनक चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? तस्कर, रजनीचर। तो यानी चोर को खनक तो कहते हैं, चोर को खनक के अलावा क्या क्या कहते हैं? तो चोर को जो है तस्कर कहते हैं, रजनीचर कहते हैं। तस्कर है, रजनीचर है, कुंभिल दस्यु। तस्कर, रजनीचर, कुंभिल दस्यु। उदक जल का, तो उदक किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। धूसर गधा को कहते हैं। थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची। तो खनक चोर, चोर को ही तस्कर, रजनीचर, कुंभिल दस्यु ये सभी भी कहते हैं। बिजली का पर्याय क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सरवरी, रमणी, तनया, दामिनी। ये आरओ एग्जाम में आया 2021 में। बिजली का पर्याय इनमें से क्या है? तो बिजली को किस नाम से संबोधित करते हैं? बिजली को दामिनी कहते हैं। बिजली का पर्याय दामिनी है। इसके अन्य पर्याय क्या है? तो बिजली को दामिनी के अलावा किन किन नामों से संबोधित करते हैं? तो बिजली को दामिनी तो कहते ही हैं, दामिनी के अलावा क्षण प्रभा, विद्युत,
चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, दामिनी भी कहते हैं, सौदामिनी भी कहते हैं। क्षण प्रभा यानी क्षण भर में बिजली आती चली जाती है, विद्युत भी कहते हैं, चपला भी है, चंचला भी है, और तड़ित, ये सभी जो है क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, ताड़ित, ये सभी बिजली के पर्याय हैं। सरवरी जो है वो रात्रि को कहते हैं सरवरी, और तनया पुत्री को कहते हैं रमणी, जो है नारी का पर्यायवाची है रमणी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पे आरओ 21 में क्वेश्चन आया है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चंद्रहास तलवार को कहते हैं, तलवार को जो है वो चंद्रहास कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, तलवार को खड़ग भी कहते हैं, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण। तो अन्य नामों से भी खड़ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण, ये सभी भी तलवार को कहते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसमें से ये देखना है कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। विपुला, धेनुका, पयस्विनी, सरवरी। तो इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसमें से जो पर्यायवाची है वसुधा का, वसुधा मतलब धरती, विपुला भी वही है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है, इसके अलावा धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति इत्यादि। सरवरी जो है ये रात्रि का, पयस्विनी जो है नदी का है। तो वसुधा का विपुला, पर्यायवाची शब्द में धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति, ये सब हो गया। सरवरी रात्रि का, पयस्विनी नदी का। हुतासन पर्यायवाची है, हुतासन जो है इसमें से निर्धन, अगणित, अग्नि, अखंड। हुतासन इनमें से किसका पर्यायवाची है। तो हुतासन इसमें से अग्नि का है। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, इसके अन्य पर्याय शब्द हैं। अब देखिए हुतासन तो अग्नि को, आग को कहते ही हैं, इसके अलावा कृषाणु, दहन, वायु शाखा, धूमकेतु इत्यादि भी कहते हैं। तो हुतासन आग का, इनके अलावा कृषाणु, दहन, वायु शाखा, धूमकेतु आदि भी। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक, चंचरीक किसे कहते हैं, हवा को कहते हैं चंचरीक, मित्र को कहते हैं, भ्रमर को कहते हैं, पुत्र को। तो यहाँ पे जो चंचरीक कहते हैं, चंचरीक भ्रमर को कहते हैं। चंचरीक जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, इसके अन्य पर्याय शब्द हैं। चंचरीक भ्रमर का तो हो ही गया, इसके अलावा इनके अन्य पर्याय शब्द में मिलिंद, द्विरेफ। तो मिलिंद भी कहते हैं, भ्रमर को मिलिंद कहते हैं, द्विरेफ कहते हैं, अली कहते हैं, षटपद कहते हैं, मधुकर कहते हैं। तिमिर का पर्यायवाची क्या है। तो इनमें से देखिए प्रकाश, सूर्य, रात्रि, अंधकार में तिमिर का पर्यायवाची है अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है, इसके अन्य पर्याय क्या हैं। तो अन्य पर्याय में देखें शब्द तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा, ये सभी हैं। जीव का पर्यायवाची क्या है। जीव, वचन, रचना। तो जीव का पर्यायवाची अगर देखें तो क्या है इसमें से, ध्वनि, जीव। तो जीव का पर्यायवाची शब्द रचना है, इसके अन्य पर्याय शब्द आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा इत्यादि। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, तो अपर्णा पार्वती को कहते हैं। अपर्णा जो है ये पार्वती जी को कहते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती है। इनके अन्य शब्द अगर देखें, इनके अन्य नाम तो उमा भी है, शिवा भी है, भवानी, गौरी, रुद्राणी इत्यादि। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से कौन सा देखना है कि इनमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इला, अचल, अचला, अवनी। तो इला, अचला, अवनी ये सभी तो पृथ्वी के हैं, लेकिन अचल जो है ये नहीं है। देखिए इला भी है, अचला, अवनी, इला, अचला, अवनी ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि अचल जो है, अचल, पर्वत, अड़िग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल इत्यादि ये पहाड़ है। तो पहाड़ जो होता अचल नहीं चलता, पर्वत तो अचल है, पर्वत है, अड़िग है, अटल है, स्थिर है, दृढ़ है, अविचल है, ये सभी क्या है पहाड़। देखिए ना, अविचल नहीं, वो स्थिर होता है, दृढ़ होता है, अटल होता है, अड़िग होता है। तो अचल जो है ये पहाड़ का है, अचला जो है ये पृथ्वी का है। इला, अचला, अवनी ये पृथ्वी का है। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। विशिख, विशिख जो है ये किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे जब बात करें विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है, तो विशिख इसमें से बाण का है। विशिख, तोमर, नाराज, शर, इशु, शायक इत्यादि बाढ़ के पर्यायवाची हैं। तो बाढ़ के क्या क्या हैं, विशिख, तोमर, नाराज, शर, इशु, शायक। तरु वृक्ष का तथा सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है।
तो यहाँ पे ये पूछ रहा जा रहा है कि निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो दुष्ट जो है, खर का पर्याय तेज, गधा तथा तिनका होता है, दुष्ट खल का पर्याय होता है। तो खर का पर्याय, खर का मतलब क्या होता है? तेज, गधा तथा तिनका। दुष्ट जो होता है वो खल का पर्याय होता है। कौन सा शब्द जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से बताना है। बाजी, शार्दुल, तुरंग है। तो यहाँ पे कौन सा इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा जो है, शार्दुल जो होता है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची अगर देखें तो बाजी, तुरंग है, घोटक, अश्व, रवि, शुत, सैंधव ये सभी हैं। शार्दुल जो है ये सिंह, शेर को कहते हैं शार्दुल। तो घोड़ा का बाजी, तुरंग है, घोटक, अश्व, रवि, शुत, सैंधव ये सभी हैं। टीका शब्द का पर्याय क्या है? टीका का क्या मतलब होता है? टीका यानी व्याख्या, टेकुआ, आलेख, तकली। तो यहाँ पे जो टीका शब्द दिया गया और पूछा गया कि टीका शब्द, जो टीका शब्द है इसका मतलब क्या होता है? व्याख्या होता है, टिकुआ होता है, आलेख होता है, तकली होता है, क्या होता है? तो जो टीका शब्द है, टीका शब्द का पर्याय जो होता है, टीका शब्द का पर्याय व्याख्या, वर्णन, विवेचन आदि होता है। टीका टिप्पणी जो लिखी जाती है उसमें व्याख्या है, वर्णन, विवेचन ये सभी होता है। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंस, सूता, कृष्णा, कुलंकसा, अर्कजा। तो 2017 में आरओ में आया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? हंस, सूता, कृष्णा, अर्कजा, कुलंकसा। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो यमुना का कुलंकसा नहीं है। यमुना का जो पर्यायवाची में हंससुता भी है, कृष्णा भी है, यानी यमुना, कृष्णा, हंससुता, अर्कजा ये सभी यमुना को कहते हैं, लेकिन कुलंकसा नहीं कहते। तो फिर कुलंकसा किसे कहते हैं? कुलंकसा जो पर्यायवाची है नदी का है, नदी को कुलंकसा कहते हैं। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्य तनया। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्य तनया यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि कुलंकसा जो है नदी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। झक, अली, सिरिमुख, षटपद। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से मीन का समानार्थी है। तो यहाँ पे देखिए जो झक है, मीन का समानार्थी झक होता है। मीन का समानार्थी क्या है? झक होता है। सिलिमुख, अली तथा षटपद भौरा का पर्यायवाची है। मीन का समानार्थी झक होता है, सिलिमुख, अली तथा षटपद भौरा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा केतु का पर्याय नहीं है। झंडा, निशाना, झंडा, निशान, पताका, ग्रह। तो कौन से इसमें से केतु का पर्याय नहीं है? ग्रह। झंडा, पताका तथा निशान केतु के पर्याय हैं, जबकि ग्रह इससे भिन्न है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? हलवार, दरबार, करवाल, धारदार। तो तलवार को करवाल भी कहते हैं, है ना, करवाल। तलवार के पर्यायवाची में देखें तो तलवार को करवाल, जो तलवार का पर्यायवाची उसमें करवाल भी उसे कहते हैं, असी भी कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं, खड़ग भी कहते हैं, चंद्रहास भी कहते हैं, शमशीर भी कहते हैं। तो तलवार के पर्यायवाची में करवाल, असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर ये सभी होते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो निम्नलिखित में से अगर बात करें कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द है तो बिडौजा, मार, पिशुन, अस्म। इसमें से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मार जो है ये कामदेव का है। मार, मानसिज, अनंग, मदन, कंदर्प ये जितने भी बता रहे हैं ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। मार, मानसिज, मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। बिडौजा जो है ये इंद्र का है, तो इंद्र को बिडौजा कहते हैं। पिशुन चुगलखोर तथा अश्म जो है ये पत्थर का है। तो मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प ये सब कामदेव के हैं। बिडौजा इंद्र का है, पिशुन चुगलखोर का तथा अश्म पत्थर का पर्यायवाची है। धनंजय का पर्याय है। यहाँ पे देखना है कि धनंजय का पर्याय क्या है। गुड़ाकेश, मृत्युंजय, धनुर्धर, सारथी। तो धनंजय का पर्याय यानी धनंजय का मतलब क्या है? तो धनंजय को गुड़ाकेश भी कहते हैं। धनंजय के पर्याय गुड़ाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सव्यसाची। तो ये ध्यान रखना है और 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। धनंजय का क्या मतलब है? धनंजय का मतलब गुड़ाकेश भी है। धनंजय के पर्याय में गुड़ाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौंतेय। तो धनंजय को गुड़ाकेश भी कहते हैं, पार्थ भी कहते हैं, अर्जुन, कौंतेय, सब्यसाची ये सभी कहते हैं। पत्नी का पर्यायवाची है। इसमें से अगर देखें तो प्रमदा, वामा, कामिनी, वनिता।
तो पत्नी का इसमें से पर्यायवाची क्या है? प्रमदा, वामा, कामिनी, वनिता। तो वामा जो है, वामा, दारा, वामांगी। पत्नी को क्या क्या कहते हैं? पत्नी को वामा भी कहते हैं, दारा भी कहते हैं। दारा आपने सुना होगा कि जब हमने जो एक उपन्यास है दिव्या उपन्यास, वहाँ पे दारा आपने नाम सुना होगा दिव्या के लिए। तो वामा है, दारा है, वामांगी है, वल्लभा है इत्यादि, ये पत्नी के पर्यायवाची हैं। और जबकि प्रमदा जो है और कामिनी तथा वनिता ये स्त्री के हैं। तो यहाँ पे समझना है पत्नी और स्त्री का इन्होंने कहा है कि वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा ये सभी तो पत्नी के पर्यायवाची हैं। लेकिन प्रमदा, कामिनी स्त्री के लिए वनिता शब्द प्रयोग होता है, वनिता, कामिनी, प्रमदा। बच्चा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बच्चा का तनय, सुत, वत्स, आत्मज। तो ये जो है बच्चा का जो पर्यायवाची शब्द है उसके लिए वत्स, पुत्र जो कहते हैं नहीं बच्चा, तो वत्स, पुत्र, तो ये सभी वत्स का पर्यायवाची है। शेष तीनों पुत्र के पर्यायवाची हैं। पैर का पर्यायवाची क्या है? पैर को जो है पट, अक्ष, पाद, कर्ण। तो पैर को पाद कहते हैं। पैर का पर्यायवाची पाद है। पट यानी पट मीन्स पर्दा होता है, अक्ष मीन्स आँख होता है, कर्ण मीन्स कान होता है। आँख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? अजा, चंचला, अच्छी, ईशु। तो अभी हमने देखा कि आँख का पर्यायवाची शब्द अच्छी, आँख जो है अच्छी को कहते हैं। तो आँख का पर्यायवाची है अच्छी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक। तो आँख का पर्यायवाची अच्छी भी हो गया, चक्षु भी हो गया, अच्छी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक इत्यादि। अजा बकरी का, चंचला बिजली का तथा ईशु बाढ़ का पर्यायवाची, ईशु बाढ़ का। रुधिर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? रुधिर का पथ, लहू, रसाल, अर्णव। तो रुधिर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो लहू रुधिर को ही कहते हैं। रुधिर का पर्यायवाची लहू, रक्त, सोडित है ना। तो रुधिर यानी जो ब्लड होता है, खून, उसको लहू भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, सोडित भी कहते हैं। और जो दुग्ध होता है, दूध, उसको पेय कहते हैं। तो पेय दुग्ध का है, रसाल आम के। और अर्णव किसको कहते हैं? तो अर्णव समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। परिवार का पर्यायवाची इनमें से क्या है? गृह, भवन, कुटुंब, आगार। तो परिवार हम किसे कहते हैं? गृह, भवन, कुटुंब, आगार। तो यहाँ पे ये जो शब्द है कुटुंब, कहते नहीं वसुधैव कुटुंबकम। तो कुटुंबकम क्या है? कि वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, पूरा जो धरती है वही परिवार है। तो परिवार का पर्यायवाची कुटुंब भी होता है, कुनबा कहते हैं। ये हमारा कुनबा है, हमारा खानदान है। तो वो सब परिवार के तहत ही आते हैं। कुटुंब है, कुनबा है, खानदान है। और बाकी जितने हैं गृह, भवन, आगार, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसुंधरा। तो यहाँ पे देखिए वसुंधरा, क्षिति। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें क्षिति। बाकी दिया है कलाधर, दिनकर, रत्नाकर, और भी सारे यहाँ पे पर्यायवाची दिए हैं। तो वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी, क्षति, क्षिति, अवनी, अचला, वसुधा, मेदिनी, ये सब, विपुला, धरा, ये सब तो इसे कहते ही हैं। जबकि अगर रत्नाकर देखे, पद्माकर, दिनकर, ये क्रमशः दिया है। तो यहाँ पे समुद्र का, चंद्रमा का, दिनकर, सूर्य के पर्यायवाची हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। तो कौन सा बादल का नहीं है? नीरद, तोयद, पयोधर, तोयद ही। तो इसमें से देखिए जो ये दिया गया है कौन सा नहीं है? तो तोयद ही। तोयद, पयोधर तथा नीरद बादल के पर्यायवाची हैं। तोयद, पयोधर तथा नीरद बादल के पर्यायवाची हैं। जबकि तोयद ही समुद्र का है। देखिए अंतर यहाँ पे तोयद ही दिया है ना, तोयद ही। तो ये तोयद ही समुद्र का पर्यायवाची है। बाकी तोयद अगर दिया गया हो, तोयद, पयोधर तथा नीरद, ये बादल का है। व्योम शब्द का पर्याय क्या है? व्योम जो शब्द है, व्योम शब्द का पर्याय क्या है? तो व्योम अंबर को। व्योम शब्द के पर्याय अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत इत्यादि हैं। तो व्योम शब्द का पर्याय मतलब अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत, ये सभी हैं। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म जो है अशुद्ध है। इसमें कौन सा पर्यायवाची दृष्टि से जो है शब्द युग्म जो है अशुद्ध है, गलत है उसमें से? तो गंगा, जाह्नवी, गृह, सदन, मयूर, केकी, पानी, पाड़ी। तो ये जो दिया है अशुद्ध दिया है। पानी, पाड़ी जो दिया गया है ये गलत है। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? जल है, तोय है, अम्बु है। और पाड़ी के पर्यायवाची शब्द हाथ है। तो ये पाड़ी जो प्रयोग किया गया है ना, पानी और पाड़ी, पाड़ी जो है ये जो हाथ, कर आदि इसका मतलब होता है।
और बाकी जो शेष दिए गए हैं वो सही है कि गंगा को जाह्नवी भी कहो, गृह सदन भी कहा जाता है, मयूर को केकी भी कहते हैं। बाकी यहाँ पे जो पानी है पाड़ी को हाथ कहते हैं। बाकी पानी के लिए जल, तोय, अम्बु ये सभी हैं। और बाकी जितने भी दिए गए हैं वो सभी सही हैं यहाँ पे। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? पुरंदर, अमरपति, जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर, फड़ी, उरग। तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक पर्यायवाची युग्म इसमें से सही नहीं है। जलधि, अम्बुद जो दिया गया ये सही नहीं है। बाकी पुरंदर, अमरपति सही है, सरोवर, पुष्कर कह सकते हैं सही है, फड़ी, उरग ये भी सही है। तो जलधि का अर्थ जो होता है, जलधि का अर्थ समुद्र तथा अम्बुद का अर्थ क्या होता है? तो अम्बुद का मतलब बादल। तो जहाँ पे ये जलधि दिया है, जलधि का मतलब समुद्र, जलधि का अर्थ समुद्र तथा अम्बुद का अर्थ क्या है? बादल होता है। तो यहाँ पे जो जलधि है, जलधि का अर्थ समुद्र तथा अम्बुद का अर्थ बादल। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे देखना है मीमांसा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वरूप, समालोचन, निष्क्रिय, सुविज्ञता। तो यहाँ पे देखिए जो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है वो समालोचन है। समालोचन मीमांसा को कहते हैं। और यहाँ पे देखिए मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आलोचना, ये विश्लेषण, निरीक्षण इत्यादि है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है कौन सा नहीं है इसमें से? अम्ब, अम्बा, अम्बुजननी। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या में अम्ब, अम्बा, जननी माता के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अम्बु जल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर, पसम, उपल, पाहन। तो कौन से इसमें से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पसम जो है ना, ये जो है ये नहीं है पत्थर का। पत्थर को उपल भी कहते हैं, पाहन को भी कहते हैं पत्थर, और प्रस्तर को भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए पश्चिम जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, शेष अगर देखें तो वो सब पत्थर के ही हैं। पश्चिम का अर्थ पश्मीना तथा पेड़ू भी होता है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमलेश, कमलापति, कमलाकांत, कमलासन। इनमें से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब देखिए यहाँ पे सब कमल से ही है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको एक तरीके से द्वंद्व में फंसाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो कमलासन है ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलासन, कमलेश, कमलापति, कमलाकांत ये सभी हैं, कमलासन विष्णु का नहीं है। कमलासन जो है कमल पे आश्रित जो है आसन लिए विराजमान है वो ब्रह्मा जी हैं। तो कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है। कमलेश कमला का पति, कमलाकांत तथा कमलापति विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची में यानी कमलेश हो गया, तो कमलाकांत, कमलापति ये सब तो हैं ही विष्णु के। इनके अलावा जनार्दन भी कहते हैं उन्हें, चक्रपाणी कहते हैं, गरुड़ ध्वज कहते हैं, अच्युत भी विष्णु को कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं। तो कितने ढेर सारे नाम हो गए विष्णु जी के? कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्भुज। तो इनमें से देखिए कमलासन भी है, अभी पढ़ा, चतुरानन भी है, चतुर्मुख भी है। इसमें से पूछा ना कि कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तभी हमने कमलासन देखा था ब्रह्मा का है। चतुरानन भी चार मुख, चतुर्मुख है ही, है ना, लेकिन चतुर्भुज की बात करें ये नहीं है। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। फिर चतुर्भुज किसका है? चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है चतुर्भुज। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्मुख है, चतुर्भुज नहीं है, भुजा नहीं। देखिए मुख ही क्या होता है कि जिसके चार मुख हैं वो तो है, लेकिन जब चतुर्भुज चार भुजा है तो वो चीज़ जो है ब्रह्मा का नहीं है। यहाँ पे जब बात आएगी कमलासन कमल पर आश्रित, चतुरानन चतुर्मुख जिनके चार मुख हों, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश भी ब्रह्मा को कहते हैं, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा इत्यादि ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। और जब चतुर्भुज आएगा तो वो जो है विष्णु का हो जाएगा।
हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अभी हमने देखा हिरण्यगर्भ जो है ये ब्रह्मा को कहते हैं। हिरण्यगर्भ जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची में प्रजापति भी है, लोकेश, विधाता, विधि कहते नहीं, विधि विधान, विधाता बनाने वाले, तो ब्रह्मा के बारे में, सृष्टि के निर्माण करता। तो प्रजापति भी हैं, लोकेश भी, विधाता भी, विधि भी, कमलासन, पितामह, अजगिरापति, ये सभी हैं। पर्यायवाची की दृश्य एक वर्ग इसमें से शुद्ध है, कौन सा है? अब इसमें से देखना है कि कौन सा पर्यायवाची की दृश्य एक वर्ग इसमें से शुद्ध है। इंद्र, रति, सहस्त्र, मध्वा, यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, घर, निकेतन, आयतन, निलय। तो इसमें से शुद्ध वर्ग की बात करें तो घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये जो है गृह के अन्य पर्यायवाची शब्दों के साथ अगर देखें तो ये सुमेलित है, सही है। गृह के अन्य पर्यायवाची में गेह है, धाम, भवन, निकेतन, यानी घर को जो है गेह भी कहते हैं, धाम भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक। विकल्प ए में रतीश का अर्थ होता है कामदेव, जबकि अन्य देवेश के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची में देवराज, सुरपति, पुरंद्र, शक्र, शतऋतु, सचिपति, वासव, सुरेश, बद्रहा, अमरपति, ये सभी हैं। विकल्प सी में जानवी गंगा का पर्यायवाची है, जबकि अन्य पर्यायवाची सूर्यजा के। इसके अन्य पर्यायवाची अर्कजा, रवि, तनया, तरड़ी, तनुजा, कृष्णा आदि। विकल्प डी में पाठक का अर्थ भेदक तथा छेदक है। इनके अन्य पर्यायवाची में पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें से वापस से आपको एक जो शुद्ध है, जैसे सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, तो विकल्प ए जो है वो सही है। ये वर्ग जो है शेर का पर्यायवाची है, जिसमें सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये सभी जो हैं शेर के पर्यायवाची हैं। तो पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दूल, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर, महायुग, ये सभी जो हैं दिए गए हैं उनके शेर के पर्यायवाची। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर। तो यहाँ पे देखिए अनुचर है, दास को, सेवक को क्या कहते हैं? अनुचर भी कहते हैं, भृत्य भी कहते हैं, सेवक भी कहते हैं, तथा परिकर। तो अनुचर है, भृत्य है, सेवक है तथा परिकर, ये दास के पर्यायवाची शब्द हैं। परिकर का अन्य अर्थ परिजन भी होता है। परिकर जो है, परिकर का अन्य अर्थ परिजन भी होता है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से अगर बात करें तो कौन सा शब्द जो है वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो भूसुर, भूसुर दैत्य का नहीं बल्कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है। क्या भूसुर जो है ये दैत्य का नहीं बल्कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है। राक्षस, दानव, निशाचर, असुर इत्यादि दैत्य के पर्यायवाची हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से अगर बात करें रुख, तो रुख का जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा है? तो विटप। रुख का पर्यायवाची शब्द जो है, रुख का पर्यायवाची विटप है। पादप, पेड़, अगम, गाछ, साकी, तरु, धूम्र इत्यादि भी रुख के पर्यायवाची हैं। प्रसून, पुष्प का तथा हेरंब, गणेश का पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए समानार्थी है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी होता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राची। तो प्राची किसे कहते हैं? प्राची जो है ये पूरब को कहते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है। प्राचीन, पुराना का तथा प्रज्ञा, सरस्वती का पर्यायवाची है। प्रज्ञा सरस्वती को कहते हैं, जबकि प्रकृति का शाब्दिक अर्थ जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो तरंग किसे कहते हैं? उर्मी को। उर्मी जो है इसको तरंग कहते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी है। तरंग के अन्य पर्यायवाची में क्या आता है? तो अन्य पर्यायवाची में लहर, बीच, पुष्कर, तालाब का और कुल किनारा तथा जलधि, समुद्र का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध जो है ये अमरस। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमरस है। क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द रोष, रोष कह सकते हैं, कोप, तैस, जबकि संताप शब्द दुख का एवं वैमनस्य शब्द शत्रुता का तथा भीति शब्द जो है ये डर का पर्यायवाची है। तो कुल यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन जो है प्रीवियस में जो इस टॉपिक से पर्यायवाची टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन है उस पर हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जो आगामी आपका आरओ एग्ज़ाम लगा है। इवन और भी स्टेट पीसीएस वगैरह में भी जहाँ भी हिंदी आपके पाठ्यक्रम में है तो वहाँ वो सभी के लिए ये समान दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उपयोगी है। इसके प्रीवियस वीडियोज़ का भी आप लाभ उठाते रहें और ये अभी जो है इस तरीके से सेशन आपके लिए आता रहेगा।
और प्लीज़ सेशन पे अपना प्यार बनाए रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।